हेलो नमस्कार साथियों, मैं शिबू स्वागत करता हूं आपका शिबू भैया यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों का इंतजार समाप्त हुआ। जिस क्लास का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो क्लास अब आप लोग को रेगुलर मिलने वाली है। और आज से आप लोगों की रेगुलर क्लास बीच में 1 से 2 दिन गैप कर करके आपको रेगुलर क्लास मिलने वाली है। तो ये आज आप लोग की हिंदी मंगल टाइपिंग की पहली क्लास है, या यूँ कहें कि जीरो क्लास है। ठीक है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग कुछ भी प्रैक्टिस वगैरह भी बात नहीं करने वाले हैं, कुछ अलग चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो उस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्लास में मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला है। मैं कोई इंटरटेन नहीं करने वाला हूँ, सीधा क्लास चलेगी और क्लास ख़त्म होगी, बस दैट्स इट। ठीक, उसके अलावा उसके बाद में आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो भी आप लोगों को ज़रूरत होगी वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपके सामने बना हुआ है, ये मैं अपने बुकलेट में डलवा दूंगा, जो मैं बुकलेट प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये आज आप लोगों की पहली क्लास, क्लास नंबर 1, या यूँ कहें इसको मैं जीरो क्लास भी कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें टाइपिंग की बेसिक्स के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ। तो टाइपिंग की बेसिक्स जानना हम लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, या टाइपिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि बस आप गए और अगले दिन से आपको सिस्टम पे बैठा दिए और टाइपिंग कीबोर्ड आपके हाथ में आ गया और आपने टाइपिंग शुरू कर दी। जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हिंदी टाइपिंग सीखना शुरू करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, बुनियादी बातें जो बताना मैं चाहता हूँ, जो प्रैक्टिस के समय या सीखते समय हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात जो है कि आपको सही तरीके से बैठना है, सिट प्रॉपरली। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब तक आप सही तरीके से नहीं बैठेंगे तब तक आपकी टाइपिंग अच्छी निकल के नहीं आ सकती। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सही से बैठना है। ठीक, सही तरीके से आप बैठेंगे। सही तरीके से किस तरह बैठेंगे? आपका जो हाथ है वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, 90 अंश का कोण बना रहा हो, यानी आपके शरीर से और आपका हाथ एकदम से परपेंडिकुलर हो। ठीक, परपेंडिकुलर तो समझ गए होंगे, लंबवत। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो बात है, जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपको दोनों हाथों को प्रयोग करना है, दोनों हाथों का प्रयोग करना है, साथ के साथ 10 उंगलियों का प्रयोग करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि केवल और केवल 2 उंगलियों से अपनी टाइपिंग करते हैं, तो ये नहीं करना है। कुछ लोग 2 उंगलियों से, कुछ लोग 4 उंगलियों से, कुछ कोई उंगली यूज नहीं करते हैं। ये सब आपको नहीं करना है। सभी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए और दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी टाइपिंग करनी है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, आपको हमेशा स्क्रीन पर देखकर टाइपिंग करनी है, कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग नहीं करनी है। कुछ लोग स्टार्टिंग में ये गलतियाँ करते हैं कि वो कीबोर्ड पर देख-देख के अपनी टाइपिंग करते हैं, जिस वजह से उनकी वही आदत पड़ जाती है। भले ही उनकी स्पीड 20, 25, 30 आ जाती है, लेकिन वो उस स्पीड से ऊपर कभी नहीं जा पाएँगे, क्योंकि वो कीबोर्ड पर देख कर टाइपिंग करते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है टाइपिंग का। ठीक है? इसके बाद में 4th पॉइंट ये है कि आपको इनिशियली केवल और केवल एमएस वर्ड पर प्रैक्टिस करना है। किस तरह से प्रैक्टिस करना है, ये मैं बताऊँगा आपको। ठीक है? तो आपको इनिशियली केवल और केवल एमएस वर्ड पर प्रैक्टिस करना है। कोई भी मैटर ले लीजिएगा, जो मैं मैटर दूँगा डेली क्लास का, उसको आप ले लीजिएगा, और जो बीच में 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुआ करेगी, 1 से 2 दिन, उस 1 से 2 दिन में आपको करना बस यही होगा कि जो मैं करवाऊँगा उसको आपको टाइप करना है, और 2 से 3 दिन में आपकी स्पीड फ्लुएंटली आ जानी चाहिए उस मैटर पर। ठीक है? तो ये आपको करना है। इसके बाद में जो 5वां पॉइंट है कि एक्यूरेसी पर आप पहले फोकस करेंगे, स्पीड को बाद में। इसीलिए मैंने कहा है कि आप वर्ड पे, एमएस वर्ड पर टाइपिंग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको फोकस एक्यूरेसी पर करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले ही स्पीड के पीछे भागने लगते हैं, जिस वजह से उनकी स्पीड तो बिल्कुल नहीं आती है, एक्यूरेसी भी गड़बड़ हो जाती है। तो ये हमको नहीं करना है। ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी पहले और स्पीड बाद में। पहले शुद्धता, फिर गति लेके आएंगे। ठीक है? और एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि जब आप टाइपिंग करेंगे, जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे, तो अगर आप सही टाइपिंग करेंगे, अगर आप सही-सही लिखेंगे, तब तो वो मान लीजिए बात है। वरना फिर आप कुछ भी टाइप करते रहेंगे तो कितनी भी स्पीड ले आएँ, उस स्पीड का कोई मतलब बनता है? उस स्पीड का कोई मतलब नहीं बनता है, आप कितनी भी स्पीड ले आएँ। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम टाइप करें वो एक्यूरेट टाइप करें। और अगर आपकी यही आदत पड़ी रहेगी कि जो भी टाइप करेंगे एक्यूरेट टाइप करेंगे, सही टाइप करेंगे, तो टाइप करते-करते ही स्पीड धीरे-धीरे बढ़ जाती है। और ये स्पीड जब धीरे-धीरे बढ़ती है, तो आप सही वाली ही स्पीड, एक्यूरेट वाली ही स्पीड को लेकर के आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इनिशियली ही ये चीज़ गलत करते हैं कि स्पीड पर फोकस करते हैं, एक्यूरेसी को पीछे रखते हैं, यानी अगर आपका गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं करते हैं आप, तो क्या करते हैं कि आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, साथ के साथ में आपकी एक्यूरेसी घटती जाती है।
तो ये दिक्कत आती है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस करना है, रोज के रोज अभ्यास करना है आपको, भले ही आधे घंटे करिए, 1 घंटे करिए, लेकिन डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, नियमित जरूर रहना है आपको। ठीक, इसके अलावा 7वां पॉइंट ये है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आकर टाइपिंग नहीं करनी है। मतलब आप, अब आपका एग्जाम लगा हुआ है, तब आप सोचने लगे कि अब मैं टाइपिंग करूंगा और टाइपिंग निकालूंगा, ये वो, ये सारी चीज़ें नहीं। आप पहले से काफ़ी समय लेके चलिए और टाइपिंग अपनी करते रहिए। स्ट्रेस में टाइपिंग नहीं होती है, तनाव में टाइपिंग करनी भी नहीं है। ठीक, उसमें आपका, जब आप तनाव में रहेंगे, थकान की स्थिति में रहेंगे, घबराहट की स्थिति में रहेंगे, तब आपका दिमाग काम नहीं करेगा और टाइपिंग केवल और केवल हैंड एंड माइंड के कोऑर्डिनेशन से ही संभव है। जब तक आपके हैंड एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक आप अच्छी टाइपिंग स्पीड विद गुड एक्यूरेसी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, इसके बाद में 8वां पॉइंट है कि आपको हमेशा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, तुरंत ही जांच नहीं करना है, कुछ समय अंतराल के बाद में जांच करना है। मैंने साफ साफ इसमें लिखा है कि टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग में समय लगता है, रोज अपनी स्पीड देखने से बचिए, कुछ समय अंतराल पर ही अपनी स्पीड को जांच करना है, जैसे कि 1 हफ्ते बाद में, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद में ही अपनी स्पीड की तरफ देखिए। रोज रोज क्या करते हैं लोग कि अपनी रोज रोज स्पीड चेक करते हैं कि आज मेरी स्पीड इतनी आई थी, कल मेरी स्पीड इतनी आई थी। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, कम से कम एक समय दीजिए, कुछ समय दीजिए और उसके बाद में अपनी टाइपिंग आप स्पीड चेक करिए। इसके बाद में 9th पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये या यूं कहें कि एकदम क्रक्स है इसका, कि आपको अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट जरूर समझनी है। क्योंकि आखिरकार हम लोग तैयारी क्यों कर रहे हैं? एग्जाम क्रैक करने के लिए ही। हम टाइपिंग सीख क्यों रहे हैं? एग्जाम क्रैक करने के लिए ही। तो हमको अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलनी है। और हमको, जैसे जिस तरह से अभी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या हुआ, कुछ बच्चों को सही रिक्वायरमेंट नहीं पता थी एग्जाम की, कुछ हाईलाइट के चक्कर में पड़े हुए थे, हाईलाइट होगा नहीं होगा, कुछ को ओमिशन ही नहीं पता है कि ओमिशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझ के चलना पड़ेगा। जो भी लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां पर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्लीट बताया है, संपूर्ण जानकारी दी है टाइपिंग की। उस वीडियो को देख लीजिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग से रिलेटेड हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, सारी चीजें, हर एक डाउट आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद में ये 9th पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है, या 10th पॉइंट जो कहें, तो ये है कि करेक्ट फिंगर पोजीशन, उंगलियों की सही स्थिति। आपको अपनी उंगलियों को, अपने फिंगर्स को हमेशा होम रो पर रखना है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि मैंने खुद का ही कीबोर्ड ले करके और उसमें खुद की चीजें डाल के, खुद डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाया है इसमें कि कौन सा होम रो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड वाला होम रो है, ASDF, और इधर JKL और कॉलन सेमी कॉलन। आपके फिंगर्स यहीं पर होने चाहिए। F पर थोड़ा सा उठा हुआ साइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैं अपने कीबोर्ड का भी थोड़ा सा लेआउट आपको दिखा दूं, तो वीडियो में आगे मैं इसमें लगा दूंगा। ये पूरा जो है ये होम रो है आपका, और यहीं पर आप अपनी उंगलियों को रखेंगे, ASDF कवर करेंगे और इधर से JKL कॉलन एंड सेमी कॉलन। लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर से G को भी कवर करेंगे, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से H को भी कवर करेंगे, और राइट हैंड के लिटिल फिंगर से आप ये वाली कीज भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रखना है और हाथ अपना आपको उठा के रखना है। आप जब भी रखेंगे तो हाथ कुछ इस तरह से उठा के रखेंगे, आपका हाथ नीचे रखा हुआ नहीं होना चाहिए। आप अपने थंब से स्पेस बार को कवर करेंगे, थंब से अपने स्पेस बार को आपको प्रेस करना है। तो ये पूरा लेआउट है। तो आई होप अब आप सभी लोगों ने फिंगर प्लेसमेंट देख लिया होगा। मैंने फिंगर प्लेसमेंट दिखा दिया है और किस तरह से आपको अपनी फिंगर्स को रखना है वो भी मैंने बता दिया है। इसके बाद में एक चीज़ जो बेसिक है वो भी जान लेते हैं कि कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि कैसे आप मंगल फॉन्ट को अपने पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे, या कैसे आप अपने उस पर सेटिंग में लेके आएंगे। तो ये किस तरह से करना है, देखिए, मंगल फॉन्ट ज़्यादातर विंडोज 10 या 11 में पहले से इंस्टॉल्ड होता है। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। MS वर्ड को खोलिए, और MS वर्ड को जब आप खोलेंगे, देख सकते हैं आप मेरे सामने खुला हुआ है, और मेरे सामने यहाँ पर मंगल में सर्च करता हूँ, MANGAL, तो हमारे सामने मंगल फॉन्ट आ जाता है। यानी कि मेरे सॉफ्टवेयर में मंगल फॉन्ट, मेरे पीसी में डेस्कटॉप पे मंगल फॉन्ट इंस्टॉल्ड है। ठीक, अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, मंगल फॉन्ट दिख रहा है तो सेलेक्ट करिए और उससे टाइपिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड चीज पे आते हैं कि हिंदी टाइपिंग इनेबल कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं अगर करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से मैं सेटिंग्स पे चला गया, और सेटिंग्स पे जाने पर टाइम एंड लैंग्वेज लिखा हुआ है, मैंने टाइम एंड लैंग्वेज पर क्लिक कर दिया।
लैंग्वेज एंड रीजन लिखा हुआ है, ये इस पर मैंने क्लिक कर दिया और लैंग्वेज एंड रीजन पर क्लिक करने के बाद में ऐड लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे हिंदी और आपके सामने आ जाएगा। मेरी में पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैंने यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपको हिंदी टाइपिंग इनेबल करना है। अब ये अगर आप कर लिए, अगर मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक। इन चीज़ों को करने के बाद में अब आप Alt+ शिफ्ट दबा के या विंडो की और उसके साथ में स्पेस का प्रयोग करके अपनी लैंग्वेज को बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं विंडोज़ के साथ में स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरी लैंग्वेज चेंज हो जा रही है, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर हिंदी ट्रेडिशनल जो लिखा हुआ है इसी पर अपनी टाइपिंग करनी है, ठीक। ये हो गई दूसरी बात। अब जिनके पीसी में या जिनके लैपटॉप में मंगल फॉन्ट MS वर्ड में फॉन्ट वाले सेक्शन में नहीं दिख रहा है तो वो लोग क्या करें, उनको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा मंगल फॉन्ट। कैसे करेंगे, गूगल पर जाइए और गूगल पर जा करके यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर लीजिए मंगल फॉन्ट, ठीक है। और यहाँ पर मंगल फॉन्ट डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड फ्री लिखा हुआ है, डाउनलोड, और यहाँ से मंगल फॉन्ट कोई सा भी आप डाउनलोड कर लीजिए, हिंदी ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर आप डाउनलोड फॉन्ट करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग अपनी होम रो की टाइपिंग सीखेंगे। ये हमारी टाइपिंग की शुरुआत होती है, यहाँ से अब हम अपनी टाइपिंग की शुरुआत करते हैं। जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। चाहे तो आप उसका PDF भी प्रिंट करवा के और उसको अपने पास में रख सकते हैं, उसको सामने पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि वो 10 पॉइंट्स, जो भी वो 10 पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उसको आपको अपनी टाइपिंग करते हुए हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब हम अपनी होम रो की टाइपिंग सीखेंगे। इसमें मैं केवल आपको अभी होम रो के बारे में बताऊंगा और होम रो में आपको टाइपिंग क्या करनी है। 2 से 3 दिन आपकी क्लासेस को मैं ब्रेक दूंगा और उसमें आपको ये सारे मैटर जो दिए हुए हैं उसको टाइप करना होगा। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट प्लस होम रो को कर लेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो होम रो से कौन से बटन को प्रेस करने से क्या आएगा ये आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए से ओ की मात्रा, एस से ए की मात्रा, डी से हलंत, एफ से छोटी की मात्रा, जी से छोटा ओ की मात्रा, और यहाँ पर मैंने इसको पलट के लिखा है और आपको इसी तरह से मैं टाइपिंग करवाऊंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं करना है कि आप सारी कीज़ के आने वाले उसको याद कर लें। आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस केवल और केवल ये जो नीचे मैटर दिया हुआ है इसको बस अपने फिंगर्स से टाइप करना है और बस केवल आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी इस फिंगर से ये आएगा, किस लेटर से, इंग्लिश के किस लेटर से कौन सा आएगा ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। केवल ये सोचना है कि किस फिंगर से क्या आएगा। जब आप फिंगर्स पे अपना ध्यान कंसंट्रेट रखेंगे, अपनी फिंगर्स पर पूरा कंसंट्रेशन रखेंगे, तभी आपकी टाइपिंग अच्छी इंप्रूव होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैंने बस ऐसे लिख दिया है कि इस चीज़ से ये आएगा। अब उसके बाद में आपको अपनी टाइपिंग करनी है। आप अपनी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस चीज़ से क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब ये आप समझ चुके हैं कि किससे क्या आएगा। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि ये PDF आपको ऐसे कर लेनी है, इसको छोटा कर लीजिए और इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ये हो गया, ठीक है। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग इस तरह कर लेता हूँ और अब मैं गूगल पर आऊँगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल डॉक्स खोल लेना है, ठीक है। गूगल का जिस तरह से MS वर्ड है उसी तरह से गूगल का है गूगल डॉक्स। तो गूगल डॉक्स को ओपन कर लेना है, कुछ नहीं करना है, बस आप गूगल डॉक्स सर्च करेंगे, पहला आ जाएगा और इसी तरह से आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो दिया हुआ है इसी को टाइप करना है। मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब आपको यहाँ से अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर लेनी है, ठीक। फिर स्पेस क्लिक करेंगे, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर स्पेस और फिर स्पेस। इसको टाइप करते हुए आपको केवल और केवल स्क्रीन पर देखना है, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है आपका टा चा ता का रा पा, ठीक। तो टा चा ता का रा पा के लिए क्या करेंगे आप, इस तरह से टा स्पेस चा स्पेस ता स्पेस का स्पेस रा स्पेस पा स्पेस। अब मैं आपको अपना कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप अपनी ये प्रैक्टिस करें। अब मैंने यहाँ पर स्पेस प्रेस कर दिया और अब आप देख सकते हैं मैं किस तरह से टाइप करूँगा। तो सबसे पहले ओ की मात्रा किससे आएगी, इससे, इस वाली फिंगर से ओ की मात्रा। और याद रखिएगा कि इसको आपको उठा के रखना है,
इसको आप ऐसे करके नहीं, उठा के रखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसको प्रेस करूंगा, ए से क्या आया, ओ की मात्रा, ठीक है, फिर स्पेस, फिर ये एस, फिर स्पेस। और याद रखिएगा जब आप इस फिंगर्स को इस फिंगर से कोई चीज प्रेस कर रहे हैं तो इस वाली फिंगर का, इस वाले अंगूठे का प्रयोग करेंगे स्पेस को प्रेस करने के लिए, ठीक। इसी तरह से मैं हलंत टाइप करूंगा, फिर स्पेस, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर स्पेस, और फिर इस इंडेक्स फिंगर से जी से छोटा ओ की मात्रा, फिर स्पेस, ठीक। अब इसके बाद में आपको यहाँ से शुरू नहीं करना है, इसीलिए मैंने उल्टा करके रखा है, क्योंकि उससे बच्चे जल्दी सीखते हैं और हमेशा के लिए याद रहता है। किस तरह करेंगे आप, इससे आपने फिंगर्स यहाँ पर रखी है, इसको इधर लेके जाइए, यहाँ पर रखिए, इसको इधर लेके जाइए। कैसे लेके जाएंगे, ऐसे, ठीक। टा स्पेस, फिर आप वहीं पर रख लीजिए, चा स्पेस, फिर इस वाली फिंगर से ता स्पेस, इस वाली फिंगर से का स्पेस, इस वाली फिंगर से रा स्पेस, और इस वाली फिंगर से ही एच यानी पा, ठीक। तो इस तरह से आपको अपनी टाइपिंग करनी है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो आपको कैसे करना है, ठीक। साथ में बोलते रहना है। कैसे बोलते रहेंगे, एक बार और करके दिखाता हूं। ओ की मात्रा, ए की मात्रा, हलंत, छोटी ई की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, टा, चा, ता, का, रा, पा। प्रेस कर दीजिए, ओ की मात्रा, ए की मात्रा, हलंत, छोटी ई की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, टा, चा, ता, का, रा, पा। ऐसे ही कर डालिए अब आप। ओ की मात्रा, ए की मात्रा, हलंत, छोटी ई की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, टा, चा, ता, का, रा, पा, ठीक। तो इस तरह से आप करते रहेंगे। ओ की मात्रा, ए की मात्रा, हलंत, छोटी ई की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, टा, च, त, क, र, प, ठीक। ये आप करते रहेंगे और इसको आप प्रैक्टिस डेली करिए। इसको जब आप प्रैक्टिस कर लीजिए फिर आप मुझे बताइए, और फिर मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि शिफ्ट के साथ में इसी होम रो को ही किस तरह से आपको टाइप करना है। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं आपको, और यहाँ पर देख सकते हैं आप शिबू भैया टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर मैंने पिन कर रखा है इंग्लिश हार्ड एंड मोस्ट रिपीटिंग वर्ड्स की पीडीएफ। दोबारा से क्लिक करेंगे पिन मैसेज पे तो हिंदी के कठिन शब्दों की पीडीएफ, ये सारी चीज़ें मैंने डलवा दिया है और काफ़ी बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। आप भी अगर आपकी अभी ही टाइपिंग लगी हुई है तो आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। तो जिस दिन आप लोगों का इसमें फ्लुएंटली स्पीड आ जाए बताइएगा, उसी दिन हम लोग शिफ्ट के साथ में होम रो को कवर कर लेंगे, और उसके बाद में मैं आपको होम रो की एक्सरसाइज दे दूंगा और ये होम रो आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर आप लोग 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लें, 2 दिन में आप इसमें फ्लुएंट हो जाएं, तो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि ये है शिफ्ट के साथ में होम रो, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी तो आई होप आपको आज की पहली क्लास हिंदी मंगल टाइपिंग की पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप इसको कितने दिन में टाइपिंग में फ्लुएंट हो जाएंगे, इस मैटर को आप कितने दिन में फ्लुएंटली टाइप कर लेने लगेंगे। फिर उसी हिसाब से मैं अपनी अगली क्लास सेकंड, जिसमें हम लोग शिफ्ट के साथ में होम रो को टाइप करने के लिए सीखने वाले हैं, उसको मैं आपको लेके आऊंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई अन्य क्वेरी है, कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो हिंदी मंगल टाइपिंग सीखना चाहते हैं, और बता दीजिएगा कि हिंदी मंगल टाइपिंग की क्लास इस चैनल पर चल रही है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद।